जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं है। यह एक ऐसी रात्रि है जिसमें स्वयं भगवान शिव साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आपको ऐसी शक्तिशाली शिव साधना देने वाला हूं। यदि आप प्रॉपर उसको करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है और आपकी जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो बहुत तीव्र गति से प्रवाह होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी साधना में एक स्टेबिलिटी आती है। इस साधना का मुख्यतः उद्देश्य यह है कि आपकी जो सिद्धि शक्तियां हैं, काफी समय से आप मेहनत कर रहे हैं बट आपको शिव की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, या आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत नहीं हो रही है, वो आपके आदेशों का पालन नहीं कर रही है, या आपकी कुंडलिनी शक्ति के प्रॉपर आपको अनुभव नहीं होते हैं। तो इस साधना को करने के दौरान कुछ साधकों को मैंने अपने मेडिटेशन क्लास में इसको करवाया है, तो उनके बहुत सारे अनुभव ऐसे थे कि 2 या 3 मिनट उन्होंने मंत्रों का जाप करा और प्रॉपर वो डीप ट्रांस में चले गए, जिसके अंदर साधना में उनका ठहराव हुआ और दिव्य अनुभव की अनुभूतियां हुई। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपनी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, नेगेटिविटी की जांच कराना चाहते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में जानना चाहते हैं, या आप मेरी मेडिटेशन क्लास के साथ में जुड़कर अपना ध्यान साधना को और तीव्र गति से बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, जैसे आप मेरे YouTube चैनल को वॉच करते हैं और समय समय पर मैं आपको गाइडेंस शेयर करता रहता हूं कि किस प्रकार से आपको जाप करना है, ध्यान करना है और या त्राटक करना है, कुंडलिनी शक्ति के रिलेटेड और दिव्य दृष्टि के रिलेटेड। तो आप सभी के बहुत सारे साधकों के गुरु होंगे और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाया है या अपने इष्ट को ही गुरु बनाया है। उनके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है और मन के अंदर थोड़ा डर की भावना होती है कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए, कहीं परेशानी ना हो जाए। तो भगवान शिव की यह साधना बिल्कुल किसी भी प्रकार की इस साधना में प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से कर सकते हो भगवान शिव की। और सात्विक रूप से गृहस्थ साधक इसको घर पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। तरीका मैं बताऊंगा सिंपल सा, इसमें कर्मकांड पूजा पाठ थोड़ा सा रहेगा, मंत्रों का जाप ध्यान मेन रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर करेंगे तो बहुत बढ़िया अनुभूति होगी। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया महाशिवरात्रि है तो उसकी साधना का प्लान मैं कैसे करूं। एक गृहस्थ साधक के साथ में ये बड़ी समस्या रहती है। तो अब आप अपनी साधना को डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छे लेवल के साधक हैं तो आप 1.25 लाख मंत्रों का जप उठा सकते हैं अगले 11 दिन के लिए। मतलब कल से आप बैठ सकते हैं या 5 तारीख से, और 15 तारीख तक आप अपनी पूरी साधना को 10 या 11 दिन की कर सकते हैं। यदि आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, आप ऑफिस में जाते हैं या अपने काम को भी करते हैं प्रॉपर, आप लगातार नहीं बैठ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम आप 1.5 घंटा भी कर लेंगे तब भी आपकी साधना सफल हो जाएंगी। ठीक है, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको संकल्प लेना है। यदि एक्सट्रीम साधक है, 2 साल 3 साल या 1 साल 1.5 साल अच्छा मंत्रों का जप करने का अनुभव है प्रॉपर बैठकर एक आसन में, तो आप अच्छे से जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख का आराम से 100 माला करेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, सुबह शाम, सुबह कर लो आप 1.5 घंटा, 51 माला 1.5 घंटा शाम को कर लो, तो आपका ये हो जाएगा पूरा जप का। बाकी जो साधक गृहस्थी में है, थोड़ा घना जाप कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी निश्चित होके बिना किसी सुरक्षा कवच के आप इस साधना को करेंगे, कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो आप 11 माला 21 माला जितनी आपकी कैपेबिलिटी है बैठने की उतना आप कर सकते हो और भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साधना के अंदर में आपको जो मंत्र करना है
ओम नमः शिवाय ओम का आप जाप कर सकते हैं, ये बीज मंत्र होने वाला है, या ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र होता है। किसी भी साधना को करने के लिए सबसे पहले मेन होता है, जैसे आप 11 दिन की साधना कल से बैठ के करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नहा धो के स्वच्छ आपको एक चौकी की स्थापना कर लेनी है। यदि आपके पास में मंदिर है और मंदिर में ही आप स्थापित करना चाहते हैं और देवी देवताओं के साथ में, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, कोई भी उसमें बुरा परिणाम नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करते हैं अलग चौकी लगा के। उसके साथ साथ हम अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके साथ में फिर हम मुख्यतः, यदि आपके पास में भगवान शिव की कोई प्रतिमा है या तस्वीर है या मूर्ति है, आप उसको थोड़ा पीले चावल डाल के आप उसके ऊपर विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पास में अखंड ज्योत जलाने का समय और उनकी रक्षा करने का वो है, तो आप प्रॉपर साधना के लिए आप अखंड ज्योत भी वहां पे लगा सकते हैं। इसके साथ में भगवान शिव के लिए भोग प्रसाद जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है, मेन चीज ये रहेगी, दीप जलाने के साथ में आपको हाथ में जल लेके संकल्प करना होता है, प्रार्थना करनी है, अपना नाम बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। ठीक है, आप प्रार्थना करेंगे हिंदी में भी, ठीक है, कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं जल को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, अपने इष्ट देवता को साक्षी मानकर आपकी 11 दिन की साधना करने जा रहा हूं। 11 दिन, 7 दिन, 3 दिन या 1 दिन की साधना करने जा रहा हूं। कृपया करके आप मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, इस साधना से मेरे घर में सुख शांति रहे, जो सुख शांति के लिए कर रहे हैं। यदि आप सिद्धि शक्ति प्राप्ति के लिए तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान शिव, मैं अगले 11 दिन आपकी साधना करूंगा, यथाशक्ति यथा स्थिति कृपया मेरे जप को स्वीकार करके मुझे अपने शिव तत्व मुझे आप अपना शिव तत्व प्रदान करें, ताकि मैं भी लोक कल्याण का कार्य कर सकूं, या मेरी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करे, दिव्य दृष्टि एक्टिवेट करे और घर में सुख शांति हो। यदि जाने अनजाने में मेरे से इस साधना में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। ऐसा कह के आपको जल भगवान शिव के सामने छोड़ देना है। उसमें थोड़ा दक्षिणा, पुष्प, ये तो आप सभी जानते हैं। इस प्रकार की कामना करके संकल्प मस्त होता है कि देवता के सामने आपने डील रख दी है कि ये मेरी इच्छाएं हैं, कृपया करके इस साधना से आप पूर्ण करें। अब आपको ये करने के साथ साथ डेली बेसिस में पास के ही शिवालय आपको जाना है, वहां पर आप बिल पत्र चढ़ा सकते हैं, उनपे राम नाम लिख के चंदन से, ठीक है। और उसके साथ में मीठा भोग, धूप दीप, आपको जो भोग प्रसाद वहां पे लगाना है। भगवान शिव गणेश जी का आप पूर्ण रूप से पंचोपचार, कुल देवी कुल देवता का पंचोपचार से पूजन करो, स्थान देवता का पंचोपचार से पूजन करो, अपने गुरु का पंचोपचार से पूजन करो, और मैन इष्ट देवता का जिनकी साधना कर रहे हो उनका पंचोपचार से। यदि आप अपने साधना के नियम में इन पंचोपचार पूजन करना शुरू कर देते हैं तो 100% से आपकी सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। यदि पितृदोष है तो वो भी कहीं ना कहीं कट जाता है, यहाँ से खुश होकर आशीर्वाद देके आपकी साधना को सफल करने का आशीर्वाद पितरों से मिल जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं, नित्य पूजन पाठ भी करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी जागृत होती है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति लगे रहते हैं, घर में पितृदोष है, साधना सिद्धि कुछ मिलती नहीं, तो यदि पंचोपचार से आप पूजन करते हैं किसी भी देवता का तो बढ़िया आपको लाभ मिलता है। तो साधना की विधि में आप सभी को पूर्ण रूप से पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना है। आपको रीढ़ की हड्डी को पूर्ण रूप से स्थिर रखना है। जितना भी आप पूर्ण रूप से सीधा बैठेंगे, बिना हिले डुले बैठेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। आपकी कुंडलिनी को उतना आपका पूरा लाभ मिलेगा और ऊपर तक प्रॉपर उठेगी। बिना हिले डुले आपको बैठना है, थोड़ी ठोड़ी ऊपर करेंगे और आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगा के आप प्रॉपर फील करते हुए मंत्र को मानसिक रूप से जाप करेंगे। ठीक है, यदि आप उपांशु करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बस आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ओम नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय मंत्र का ध्यान करना है। यहाँ पे आप ध्यान करेंगे, पूर्ण रूप से फील करेंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी रूट चक्र है,
ठीक है, वहां से आपकी दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे उठ रही है, चेतना शक्ति। तो धीरे धीरे आप जब ऐसे ध्यान करेंगे तो पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र के ऊपर काफी हैवीनेस आपको ऊर्जा फील होने लगेगी। वाइब्रेशन, फड़कन बहुत ज्यादा आपको माथे के ऊपर होने लगेगी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपकी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र की तरफ को अग्रसित कर रहे हैं। तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति रहेगी वो प्रॉपर आपको यहाँ पे फील होने लगेगी। तो धीरे धीरे आप इसी प्रकार से जाप करते चले जाना है। बिल्कुल भी मन को आपको इधर उधर नहीं दौड़ाना, केवल इसी को इमेजिनेशन भगवान शिव की मूर्ति सामने रखो, तस्वीर के आप देख रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रही है और इधर ओम नमः शिवाय का जाप आपका चल रहा है। आप ओम नमः शिवाय की जो मंत्र है उसकी गूंज फील करो। मानसिक में तो आपको फील होता है ना कि आपके अंदर चल रहा है ओम नमः शिवाय, कोई अंदर की ऊर्जा कर रही है, तो वो मन की ऊर्जा है एक तरीके से, जो अंतर मन में आपका अजब चलने लग जाता है बहुत साधकों का। तो इस प्रकार से आप ओम नमः शिवाय की गूंज सुनते हुए आप कंसंट्रेशन करेंगे। तो बिना हिले डुले यदि आप प्रॉपर अपनी साधना को करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आप बैठ के प्रॉपर जप करते हैं, तो जो ऊर्जा आपकी है वो प्रॉपर ऊपर उठती है और आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी अनुभव कराती है। अब क्या है, पृथ्वी तत्व पे है वो, आप रूट चक्र है, ठीक है, वहां से आपकी कुंडलिनी शक्ति जो कि माता पार्वती का स्वरूप है, और महाशिवरात्रि के दौरान भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन का दिन बोला जाता है। तो इसलिए हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, माता पार्वती शक्ति स्वरूप है, वो यहाँ पे जाती है और ब्रह्मरंध्र से यहाँ पर भगवान शिव से उनका जो मिलन होता है, इसी प्रक्रिया को हम पूर्ण रूप से कुंडलिनी शक्ति जागरण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब पृथ्वी तत्व से उठकर आकाश गमन करते हुए हम उस परम ऊर्जा से मिले। तो ऐसे टाइम के अंदर जब आपको यहाँ पे फीलिंग आती है, पूर्ण रूप से आपका मन शांत हो जाता है। बहुत साधकों के ऐसे अनुभव रहे हैं, मेरे खुद के ऐसे अनुभव रहे हैं कि लगातार पूर्ण रूप से आप बैठे हुए हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर है, तो मन के अंदर पूरा ठहराव है। आपकी जो श्वास की गति है वो बहुत ज्यादा धीमी होती जा रही है। आपको खुद की चेतना शक्ति इतनी आपको भरेगी, कॉस्मिक एनर्जी पूरी गिरती है महाशिवरात्रि या जो मुख्य हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनके अंदर। तो इस दौरान आपकी पूर्ण रूप से शिव तत्व की ऊर्जा आपके शरीर में समावेशित होंगी। तो आपका मन पूर्ण रूप से शांत, एक साधना स्टार्ट करी, आप बैठेंगे, थोड़ी देर में आपको पूर्ण रूप से शांति और हल्कापन सा फील होने लग जाता है। जब आपका मन हल्का होता है और पूर्ण रूप से विचार शून्य होते हैं, तभी आपकी साधना कहीं ना कहीं अग्रसर होती है। बहुत सारे साधक जाप और ध्यान करते हैं, ध्यान प्रॉपर हो नहीं पाता, जाप ही जाप करे जाते हैं, बट उनके मन के अंदर की ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती। तो भगवान शिव एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर आपके मन के अंदर वैराग्य का भाव जागृत होता है। आपके सामने पैसा, मोह, माया, ये सारी चीजें आपके पीछे होती चली जाती हैं और आप एकाकी होते चले जाते हैं। अकेलापन आपको अकेलेपन में ज्यादा अनुभव, ज्यादा आनंद आने लग जाता है। इस दौरान आपको थोड़े भयावह अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे सपने के माध्यम से भूत प्रेत दिख जाना या आपको गलत अवस्थाएं, वे सारी चीजें दिख जाना, डराने की कोशिश करना ताकि ये साधना से आप उठो। तो आप केवल प्रोटेक्शन मात्र के लिए हनुमान जी का सिमरन करके, उनकी परमिशन लेके एक हनुमान चालीसा का पाठ करके बैठा करो। ये उन साधकों के साथ में होगा जिनके घर में, परिवार में थोड़ा तंत्र बाधा, पितृ बाधा या कोई नेगेटिविटी की परेशानी उपस्थित होती है, उन्हीं साधक को। बाकी वो भी इस एनर्जी में ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पूरा शरीर आपका सुरक्षित रहने वाला है, केवल हनुमान जी की चालीसा का पाठ करके या प्रार्थना करने मात्र से ही। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे साधकों को खुली आंखों से भी या आंखें बंद करने पे भी थोड़े से कुछ शस्त्र दिख सकते हैं, जैसे त्रिशूल का दिख जाना या नंदी का दिख जाना या शिवलिंग का दिख जाना या शिव ध्वज दिख जाना। इस प्रकार के सूक्ष्म अनुभव भी होते हैं। ध्यान के अंदर आपने मंत्र चला रखा है बट आपको लगातार ये चीजें दिखाई दे रही हैं।
तो इस साधना करने मात्र से आपका लगातार पूरा शरीर स्थिर होता चला जाता है, साधना सफल होती है और पूर्ण रूप से भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। इसके साथ साथ आपको हवन आप कर सकते हैं, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है डेली करने का तो डेली कर सकते हैं, या फिर आप दशांश हवन शिवरात्रि के दिन या उससे अगले दिन भी आप कर सकते हैं। ये आपको जरूर करना चाहिए। यदि पूरा पुरुष चरण आप अच्छे से करते हैं तो भगवान शिव की सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बट मन के अंदर आपको अच्छे भाव करना, ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत का पालन करना, ये चीजें आपको करनी चाहिए। तो प्यारे साधकों, आप 15 फरवरी जो कि हमारी जल्द ही आने वाली है 10-11 दिन में महाशिवरात्रि की, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं भगवान शिव का ही मंत्र करा जाए, आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। जिस मंत्र की आप जाप करते हो उसका ही लगातार आपको जाप करना है। ठीक है, तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।